good morning, children, to all of you. Children, take out your pink sunshine book and open to page number 4949. Today, we will be covering the topic these and those. So, are you ready, children? Good. Let's read this. These, THESE, these. और ये है those, THOSE, those. So first, let's write date and CW on top. Okay. Look, listen and repeat. Look, listen and repeat. पहले हमें देखना है, सुनना है और फिर मैडम के साथ वापस रिपीट करना है. ओके चिल्ड्रन? These are used for, किसके लिए हम यूज करते हैं? THESE, these हम यूज करते हैं जो एक से ज्यादा चीजें हो, और those हम यूज करते हैं उसके लिए जो एक से ज्यादा हो और हमसे दूर हो. these उसके लिए यूज करेंगे जो हमसे नजदीक है और ज्यादा है. ओके, सो let's read the first sentence. These are cows. These का spelling है THESE. These are cows. यहाँ पे हमने R यूज किया है, ARE, क्योंकि ये एक से ज्यादा है. देखो कितने काउज है, काउंट करो 1 and 2. तो ये 1 से ज्यादा है, इसलिए काउज है, COWS. तो अगर 1 हो तो काउ होगा और 1 से ज्यादा है तो काउज हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. Those are flowers. देखो ये कितना लंबा एरो किया है, मतलब ये हमसे बहुत दूर है. Those, THOSE, those are flowers. और ये एरो लंबा है, मतलब ये हमसे बहुत दूर है. देखो काउज में एरो छोटा है, मतलब वो हमसे नजदीक है. ये एरो लंबा है, मतलब वो हमसे दूर है, इसलिए लिखा है those are flowers. those हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ये 1 से ज्यादा है और हमसे दूर है. यहाँ पे हमने these इसलिए यूज किया क्योंकि ये 1 से ज्यादा है और हमसे नजदीक है. Okay, now let's read another sentence. These are ants. THESE, these are ants. देखो एरो छोटा है, मतलब ants 1 से ज्यादा है, इसलिए ANTS, पीछे S लगाया है. ओके, और कितने एंड्स है? 1 2 3. एंड दोस आर बीज. तो ये एरो बहुत लंबा है, और देखो बीज दूर है, और कितनी बीज है? 1 2 and 3. सो
ants are near to us and bees are far away from us. And since both of them are more than one, we have used these and those accordingly. Okay. Now we move to the next one. These are cups. एरो छोटा है और कप्स कितने हैं? 2. इसलिए हमने कप्स लिखा है यहाँ पे CUPS और यहाँ पे स्पून्स दूर है और ज्यादा है इसलिए है those. Those are spoons. एरो लंबा है मतलब वो हमसे दूर है. Okay. Now we move to the next one. These are birds. एरो छोटा है इसलिए birds हमसे नजदीक है इसलिए यूज किया है these. और यहाँ पे है those are apples. एरो लंबा है मतलब वो हमसे दूर है and both of them are more than one. इसलिए सबके पीछे S लिखा है ना? Okay. So children, now have you understood the concept of these and those? Yes. So these are used for objects which are more than one and are near to us. And those are used for objects which are more than one but are far away from us. Okay? आपको समझ में आया? Very good. Now children, let's move to the next page. Look at the pictures and circle these or those. इसमें हमें क्या करना है? We have to look at the pictures. ये जो pictures दिए हैं उनको देख के we have to circle either these or those. Okay? So यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में क्या है? बॉल्स. क्या है? बॉल्स. कितने बॉल्स है? 2 balls. So यहाँ पे एरो छोटा है कि बड़ा है? एरो छोटा है मतलब बॉल्स आर नियर टू अस. वो हमसे नजदीक है इसलिए हम यूज करेंगे these. THESE. these को हम सर्कल करेंगे. Now let's read children. These are balls. यहाँ पे लिखा है These are balls. Balls के पीछे यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाया है. तो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद हमेशा क्या होता है? फुल स्टॉप. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. ये क्या है? ग्रेप्स. क्या है? ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स. तो ये एरो छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है एरो, है ना? सो ये ग्रेप्स हमसे दूर है तो हम यूज करेंगे दोज. THOSE. दोज. दोज को हम सर्कल करेंगे. नाउ चिल्ड्रन लेट्स रीड. दोज आर ग्रेप्स. THOSE. दोज आर ग्रेप्स. ये जो लंबा सा एरो है इसलिए ग्रेप्स हमसे दूर है और इसलिए हमने यूज किया है दोज. दोज आर ग्रेप्स.
ग्रेप्स के बाद क्या है? फुल स्टॉप. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. ये क्या है? अरे वाह, ये बास्केट में तो बहुत सारी स्वीट्स है. क्या है? स्वीट्स. आपको अच्छी लगती है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है. तो ये एरो छोटा सा है, इसलिए हमने क्या बोलना है? दीज. तो पहले सर्कल करेंगे दीज को. THESE. दीज आर स्वीट्स. स्वीट्स के बाद फुल स्टॉप भी है. तो आप फिर से बोलो, दीज आर sweets. Okay, now we move to the next one. ये किसका पिक्चर है? अरे वाह, ये तो मैंगोज है. आपको अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी लगती है ना? और मैंगोज कहाँ पे है? हमसे दूर है, क्योंकि ये एरो लंबा है, बड़ा है, इसलिए मैंगोज हमसे दूर है. इसलिए हम यूज करेंगे दोज. THOSE. दोज को पहले सर्कल करेंगे. ओके, उसके बाद हम रीड करेंगे. दोज आर मैंगोज. मैंगोज के बाद क्या है? फुल स्टॉप. तो वापस रीड करते हैं. दोज आर मैंगोज. लंबा सा एरो है और मैंगोज हमसे दूर है. नाउ चिल्ड्रन, हम ये नीचे का पिक्चर देखेंगे. लुक एट द पिक्चर. Fill in the blanks using these or those. तो हम ये पिक्चर देखते हैं पहले. क्या देखते हैं पिक्चर में? अरे वाह, ये तो एक बॉय है. उसके बाजू में एक शेल्फ है और उसमें बहुत सारे टॉयज है. और वो शेल्फ बॉय के पास है, नजदीक है. और ये क्या है? ओहो, हम ये विंडो में से बर्ड्स भी देख सकते हैं. और ये बर्ड्स तो बॉय से थोड़े दूर है ना? तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. डैश आर बर्ड्स. बर्ड्स कहाँ पे है? विंडो के बाहर है. मतलब ये बॉय से बहुत दूर है. तो इसलिए हम यूज करेंगे दीज या दोज. दोज. तो चलो मैडम के साथ आप भी लिखो यहाँ पे. THOSE. Those are birds. आपने लिखा. और दूसरा है यहाँ पे क्या है? These are my toys. ये जो बॉय के टॉयज है वो बॉय से नजदीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे these. 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 ऐसे हमने लिखा है. आप लोग भी लिख के कंप्लीट करो. ओके, हैव यू कंप्लीटेड चिल्ड्रन? So now let's go to the next page. Answering questions. मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं. ओके, रीड
and answer. हमें पहले रीड करना है, उसके बाद हमें ब्लैंक में आंसर लिखना है. Okay? So children, what can we see in the picture? Yes, ये क्या है? Dog है. तो यहाँ रीड करते हैं पहले. What is this? क्या लिखा है यहाँ? क्वेश्चन क्या है? What is this? और ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है. ओके? तो यहाँ पे हम लिखेंगे This is a dog. डॉग का स्पेलिंग है DOG, डॉग. और यहाँ पे फुल स्टॉप ऑलरेडी किया हुआ है. ओके, लेट्स रीड इट अगेन. What is this? ये क्या है? This is a dog. यहाँ पे डॉग है, इसलिए हमने लिखा है This is a dog. आपने देखा कि यहाँ पे सिर्फ वन डॉग है, इसलिए हमने यूज किया है THIS this. ओके, अगर ज्यादा होते तो हम यूज करते these, पर यहाँ पे सिर्फ वन डॉग है, इसलिए हमें THIS this लिखना है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? बैट. तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. What is this? What is this? ये क्या है? ये है बैट. तो यहाँ पे लिखना है This is a bat. बैट का स्पेलिंग BAT, बैट. यहाँ पे ऑलरेडी फुल स्टॉप किया हुआ है. ओके, सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने लिख लिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये पिक्चर है एक रैट का. किसका है? रैट का. तो यहाँ पे क्वेश्चन है What is this? ये क्या है? तो हमें लिखना है This is a rat. RAT, rat. फुल स्टॉप ऑलरेडी किया है. हर एक सेंटेंस के खत्म होने के बाद एक फुल स्टॉप होता है. नेक्स्ट है, ये एंट है. एंट मतलब चींटी. What is this? ये क्या है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है. This is an ant. हमें यहाँ लिखना है ANT, ant. यहाँ पे यूज किया है ANN, क्योंकि ये एंट का जो स्पेलिंग है उसमें पहले ए है, तो ए वॉवेल है, इसलिए हम यूज करेंगे एन. हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं ना, तो जो भी वर्ड वॉवेल से शुरू होते हैं AEIO या U, उसके आगे हमें लगाना होता है ANN, और बाकी सब वर्ड्स के आगे हमें ए लगाना होता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. रीड एंड आंसर. यहाँ भी बच्चों हमें पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना है. What are these? ये क्या है? यहाँ पे क्या पूछा है? THESE, these लिखा है, मतलब ये एक से ज्यादा है. What are these? ये क्या है? Bananas.
तो यहाँ पे आंसर आएगा These are bananas. BANANAS. यहाँ पे फुल स्टॉप ऑलरेडी किया है. Okay, children, have you written? These are bananas. नेक्स्ट पिक्चर क्या है? ये है स्टार्स. क्या है? स्टार्स. What are these? These are stars. तो लिखेंगे STARS, stars. यहाँ पे फुल स्टॉप ऑलरेडी दिया है. ओके, स्टार्स कहाँ पे होते हैं? स्काई में होते हैं. नेक्स्ट है बुक्स. क्या है ये? बुक्स है. क्वेश्चन है व्हाट आर these? These are books. BOOKS, books. फुल स्टॉप ऑलरेडी किया है सेंटेंस में, तो हमें करने की जरूरत नहीं है. These are books. ये बुक्स के पिक्चर है. नाउ ये है टॉयज. आपके पास भी बहुत सारे टॉयज है ना? हाँ. What are these? ये सब क्या है? These are toys. TOYS, toys. ओके, यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप किया है, तो आप नहीं करेंगे तो चलेगा. ओके, तो टॉयज में क्या क्या है? देखो देखो, ये है इंजन, ये है डॉल और ये है टॉप. तो ये सब टॉयज से खेलने में आपको मजा आता है ना? So now children, let's listen to a story. When the sky fell, there was a little rabbit. He was sleeping under an apple tree. A loud noise woke him up. The rabbit looked up at the sky. It was covered with clouds and was dark. The rabbit began to run. On the way, he met an elephant. The elephant asked him why he was running. The rabbit said that the sky was falling. The elephant got scared and joined the rabbit. Soon, they met a tiger and a lion. The lion and the tiger asked them why they were running. The rabbit again said that the sky was falling. They got scared and joined the rabbit and the elephant. A bird was watching all this. She took them to the apple tree. There was a big red apple under the tree. She laughed and told them that it was the apple that had fallen down, not the sky. Everyone started laughing. Children, now we meet in our next class. Bye bye.